हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सीडीपी की। और सीडीपी पैडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास, इससे पहले हमने जितनी भी क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जाकर उस क्लास को देख लीजिए। वहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप डी ट्रिपल एस बी, KBS, सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, ये सारे एग्जाम की, अगर टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर जरूर जुड़िए। और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो ना। आप प्रीवियस ईयर क्लास भी देख लीजिएगा और आज भी देख लीजिए कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों। अगर वो डी ट्रिपल एस में पूछा गया है, KVS में क्वेश्चन पूछा गया है, वही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है? और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन से देख सकते हो। ये क्वेश्चन दोस्तों D SSB 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्ति प्रदान करनी है। ऑप्शन पहला है टेस्ट प्रिंट, सेकंड कहता है टेस्ट ब्लूप्रिंट, या फिर ब्लूप्रिंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए वो कौन सा उपकरण है जिससे शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्ति प्रदान करनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, टेस्ट ब्लू प्रिंट। क्या हो जाएगा? टेस्ट ब्लू प्रिंट। देखिए, जो परीक्षा विषय है, परीक्षा विषय क्षेत्रों और परीक्षण के उद्देश्यों को, उनके महत्व को टेस्ट ब्लू प्रिंट यह सुनिश्चित करता है, ठीक है? तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी D SSB में पूछा गया था, 2014 में ही भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि एक छात्र है जो त्रिकोणमितीय आकार को समझने में सक्षम है, तो छात्र के व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है कि वह चित्रों को अलग करने में सक्षम है, सेकेंड ऑप्शन है कि वह उसी प्रकार के चित्रों को बनाने में सक्षम है, या तीसरा वह गणित क्लब बोर्ड पर त्रिकोण मितीय आकार को बनाने में सक्षम है, या फिर त्रिकोण मितीय आकार को याद करने में सक्षम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक छात्र है, त्रिकोणमितीय आकार को समझने में सक्षम है, तो छात्र के व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, वह उसी प्रकार के चित्रों को बनाने में सक्षम है। क्या करता है? वह उसी प्रकार के चित्रों को बनाने में सक्षम है, ठीक है भाई। संकल्पना के अवबोधन के पश्चात छात्र उदाहरण देने, संबंध देखने, वर्गीकरण करने, सामान्यीकरण करने, व्याख्या व विभेद करने व पुष्टि जांच करने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला नर्सरी स्तर पर अच्छी शिक्षक होती है क्योंकि, ऑप्शन पहला कहता है वह ज्यादा धैर्यपूर्वक बच्चों से व्यवहार करती है, या फिर वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती हैं। भाई कम वेतन पर कौन, जो जितना मेहनत करेगा उस हिसाब से उसको सैलरी भी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की इस पेशे में ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो टीचर नहीं बनना चाहते, है ना। चौथा कहता है कि उनके दूसरे पेशे में जाने की संभावना काफ़ी कम होती है। बताइए, एक महिला नर्सरी स्तर पर 80 शिक्षक होती है, ठीक है, LKG या 5th तक आप समझ सकते हो, ये अच्छी बेस्ट टीचर है। तो उसका मतलब है कि क्या वो कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार है? ऐसा तो कहीं रूल नहीं है कि जो बेस्ट टीचर होता है छोटे बच्चों के लिए वो कम सैलरी में ही काम करेगा। ऑप्शन दूसरा तो गलत है।
तीसरा कहता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को स्पेसेस से ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। एक से यहाँ पर जो टीचर बनते हैं वो अक्सर पीएचडी होते हैं, बीएससी, एमएससी, बीएमए वाले होते हैं, है ना? भाई ग्रेजुएशन क्वालिफाई होने के बाद ही लोग टीचर होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा कहता है कि उनके दूसरे पेशे में जाने की संभावना काफ़ी कम होती है। ऐसा नहीं है, अगर ग्रेजुएशन क्वालिफाई है तो वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक महिला नर्सरी स्तर पर अगर अच्छी शिक्षक होती है, क्योंकि वो ज़्यादा धैर्यपूर्वक बच्चों से व्यवहार कर सकती है ना? उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता है, तभी वो बेस्ट टीचर है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर है। बात ऐसी होती है बच्चों की, विद्यालय में सभी छात्र जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जल्दी बातों को ग्रहण कर लेते हैं, कुछ इसके लिए अधिक समय लेते हैं। इसलिए सभी छात्रों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का होना आवश्यक है, और एक महिला शिक्षक में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक दिवस पर कुछ छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, ऐसे में आप क्या करोगे? भाई ये देखिए, यूपी टेट पेपर सेकंड में पूछा गया था 2011 में क्वेश्चन। यूपी टेट इस साल यूपी टेट सुपर टेट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप लोग फोकस करते रहिए कि शिक्षक दिवस पर कुछ छात्र हैं आपको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, ऐसे में आप क्या करोगे बच्चों के साथ? बच्चों से कुछ नहीं कहोगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसा बर्बाद करने से मना करेंगे, या फिर बदले में उन्हें शुभकामना देंगे? बताइए क्या करेंगे? शिक्षक दिवस पर कुछ छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, ऐसे में आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक दिवस पर कोई छात्र है जो कि आपको ग्रीटिंग कार्ड देता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे। क्या हुआ? ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। भाई अगर आप उसे थैंक्स बोलोगे तो दूसरा बच्चा जो है आपसे गुस्सा हो जाएगा कि लो टीचर तो उनको थैंक्स बोल रहे हैं, है ना? तो ऑप्शन दूसरा गलत है। और ऐसे भी नहीं कहो कि बच्चे पैसा बर्बाद मत करो, है ना? तो ऑप्शन तीसरा भी गलत है। ऑप्शन चौथा है कि उन्हें बदले में उन्हें शुभकामनाएं देंगे। अगर आप बदले में उससे शुभकामना, तो दूसरा बच्चा जो है इरिटेट फील करेगा। तो ऑप्शन चौथा भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, है ना? शिक्षक दिवस पर अगर कुछ छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, आप कुछ नहीं बोलोगे। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपकी कक्षा में कुछ छात्र देरी से आते हैं, आप क्या करेंगे? ये भी यूपी टेट पेपर सेकंड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र हैं जो कि देरी से आते हैं, आप क्या करोगे? आप उनके माता पिता को इसकी सूचना देंगे, या फिर उनको सजा देंगे? सजा तो देना नहीं है, कारण जानने की कोशिश करेंगे। चलो आगे देखते हैं। उस ओर ध्यान ही नहीं देंगे, अब ये भी ऑप्शन गलत है। अब पहला और तीसरा बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी कक्षा में कुछ छात्र हैं जो देरी से आते हैं, आप क्या करोगे? उसके माता पिता को उसकी सूचना देंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। आप जो है आप कारण जानने की कोशिश करोगे कि आखिर बच्चा लेट क्यों आ रहा है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छात्रों को गृह कार्य देने का क्या फायदा है? बच्चों को होमवर्क क्यों दिया जाता है? इसका मतलब कि बेनिफिट क्या होता है? वे हमेशा घर पर व्यस्त रहेंगे इसके लिए, या फिर घर पर पढ़ाई करेंगे? हो सकता है वे अपने प्रोग्राम को चेक करें, या फिर हो सकता है कि उन्हें खुद से पढ़ाई करने की आदत पड़ जाए। ये डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। 26 का राइट आंसर। भाई छात्रों को गृह कार्य देने का क्या फायदा होता है? देखिए छात्रों को गृह कार्य देने का फायदा ये होता है कि वो हमेशा घर पर व्यस्त रहे, तो होगा नहीं। ऑप्शन पहला तो गलत है। हो सकता है कि वो अपने प्रोग्राम को चेक करे, ऑप्शन तीसरा भी गलत है। हो सकता है उन्हें खुद से पढ़ाई करने की आदत पड़ जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को गृह कार्य देने से, या वह विद्यालय से में कराए जाने से संबंधित जो गृह कार्य होता है उसको घर पर करेंगे, ताकि जो विद्यार्थी होते हैं ना अभ्यास प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखे। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं। शिक्षक की सफलता किसमें है? एक शिक्षक की सफलता किसमें है? अगर उसका कोई छात्र बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, तभी उसकी सफलता है। सेकंड है उसके व्यक्तित्व के अच्छे गुण हो। ऑप्शन तीसरा है उसके पढ़ाने के अच्छे गुण हो, या फिर उसके अच्छे चरित्र हो।
ये भी डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए डी ट्रिपल एस बी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। शिक्षक की सफलता किसमें है? देखिए शिक्षक की सफलता किसमें होती है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उसके पढ़ाने के अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ना, तभी एक शिक्षक जो है वो सफल माना जाएगा, अगर उसके पढ़ाने के तरीके अच्छे हैं तो। देखिए किसी भी शिक्षक की सफलता उसके पढ़ाने के अच्छे गुणों पर निर्भर करती है। क्या करती है? उसकी क्वालिटी अच्छे गुणों पर निर्भर करती है। विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को बहुत से कौशल जो शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक होना आना चाहिए। इसी विद्यार्थी में क्या होती है? रुचि पढ़ाई में बनी रहती है। क्या होती है? रुचि, इंटरेस्ट बच्चों में इंटरेस्ट बनी रहती है ना, तभी जब बच्चों में इंटरेस्ट रहेगा तभी तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जिम्मेदारी का एहसास होना, सच बोलना, सहयोगी होना, आज्ञाकारी होना। ये भी डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो छात्रों की अगर महत्वपूर्ण विशेषता की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी होना। क्या होना? सहयोगी होना। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर। क्योंकि छात्रों की जो इम्पोर्टेंट विशेषता ये होती है कि विद्यार्थी के बीच आपस सहयोग की भावना हो, ताकि क्या हो ना कि वह समाजीकरण की प्रक्रिया को सीख सके और आपस में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो और एक दूसरे की सहायता भी कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आप क्लास में कोई विषय पढ़ा रहे हो और छात्र विषय से हटकर कोई प्रश्न करता है तो आप क्या करेंगे? आप क्लास में कोई विषय को पढ़ा रहे हो, कोई छात्र विषय से हटकर कोई प्रश्न करता है तो आप क्या करेंगे? आप उसे विषय से हटकर प्रश्न करने की अनुमति देंगे, आप उसे विषय से हटकर प्रश्न करने की अनुमति नहीं देंगे, आप उसे अनुशासनहीनता मानेंगे और उसको सजा देंगे, आप प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देंगे। ये भी डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। आप बताइए, आप क्लास टीचर हो, ठीक है, आप क्लास में पढ़ा रहे हो और एक छात्र है जो कि सब्जेक्ट से हट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट से हटकर अगर वो क्वेश्चन पुटअप करता है तो क्या करोगे? बताओ आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन कहता है कि आप उसे विषय से हटकर प्रश्न करने की अनुमति देंगे, ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कहता है कि आप उसे विषय से हटकर प्रश्न करने की अनुमति ही नहीं देंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है कि आप इसे अनुशासनहीनता मानेंगे और उसको सजा देंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देंगे। क्या करेंगे? देखिए इसके अलावा आप अन्य जितने भी अगर आप इसका राइट आंसर हो जाएगा आप प्रश्न का उत्तर जो होगा कक्षा के बाद देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छात्रों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? एक शिक्षक छात्रों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? उचित पुरस्कार देकर, उचित मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर या फिर कक्षा में अपने वक्तव्य से। एक शिक्षक छात्रों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? भाई उचित पुरस्कार देकर तो नहीं होगा, एग्जाम्पल देकर भी नहीं होगा, कक्षा में अपने वक्तव्य से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उचित मार्गदर्शन देकर। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाई हेतु किंडरगार्टन सिस्टम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? टीपी नन के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, फ्रॉबेल या फिर मॉन्टेसरी। ये दोस्तों डी ट्रिपल एस बी में तो क्वेश्चन पूछा गया था और ये यूपी टेट का भी फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी टेट सुपर टेट का भी। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि पढ़ाई है तो किंडरगार्टन जो सिस्टम है इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आरंभ किया गया था, प्रारंभ नहीं, इसको आरंभ किया गया था। बताइए पढ़ाई है तो किंडरगार्टन जो सिस्टम है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल के द्वारा। किंडरगार्टन जो पद्धति है इसको ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो फ्रेडरिक अगस्ट फ्रॉबेल हैं, इनका पूरा नाम था फ्रॉबेल का फ्रेडरिक अगस्ट। क्या है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रेडरिक फ्रेडरिक अगस्ट फ्रॉबेल। ठीक है, फ्रेडरिक अगस्ट फ्रॉबेल का जो जन्म था 1782 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? जर्मनी में, हुआ था। फ्रॉबेल के अनुसार अगर मैं बात करती हूँ तो बालक एक अविकसित पौधा है
जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉवेल का पूरा नाम क्या है? फेडरिक अगस्ट फ्रॉवेल। इनका जन्म 1782 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों की पढ़ाई में रुचि बनाए रखने हेतु क्या किया जाना चाहिए? ये तो क्वेश्चन हो क्या, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए, विचार विमर्श किया जाना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, या फिर प्रश्न पूछना चाहिए। डी ट्रिपल एस बी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए छात्रों की पढ़ाई में अगर सक्रियता लानी है, छात्रों की पढ़ाई में सक्रियता बनाए रखने के लिए पढ़ाई के दौरान क्या करना चाहिए, बीच बीच में बच्चों से प्रश्न को पुटअप करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि कक्षा में सक्रियता बनी रहती है ना। अगर हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो इससे इसको मतलब पूरे क्लास में सक्रियता बनी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी की पढ़ाई में भी रुचि बनी रहती है कि भी टीचर पता नहीं क्या पूछ ली, इसलिए सब लोग कंसंट्रेट होकर फोकस करो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। बच्चों के अंदर ये डर होता है, डर नहीं इंटरेस्ट होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि छात्रों का मूल्यांकन लगातार किया जाए, शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाए, पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाए, स्कूलों के लिए अच्छे भवन का निर्माण किया जाए। ये भी डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। बताइए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार मूल्यांकन जरूरी नहीं है। ऑप्शन पहला तो गलत है। शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाए, ये भी ऑप्शन गलत ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा कि पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाए। क्या किया जाए? शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है ना। अगर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में निरंतर संशोधन होना चाहिए, जिससे समाज में नए नए विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यार्थियों को पढ़ाई के माध्यम से अवगत कराना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो सके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, कक्षा में समयनिष्ठ रहें, छात्रों की समस्या का समाधान करें, वह एक अच्छा वक्ता हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी ट्रिपल एस बी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बताओ। शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, गलत ऑप्शन है। कक्षा में समयनिष्ठ रहें, गलत है। छात्रों की समस्या का समाधान करें, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। भाई शिक्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि छात्रों की समस्या का समाधान कर सके, है ना। भाई शिक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही होता है कि छात्र की जो समस्या है उसकी पहचान करे और उसका निवारण करे, जिसके कारण विद्यार्थी की शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। ओके, बताइए आप लोग को क्लास कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। आप सबसे पहले इस सेशन को तो आप लोग लाइक कर सकते हो, है ना। लाइक कर नहीं सकते को करना ही है। एंड जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए। छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, इससे शिक्षकों का काम आसान हो जाता है, यह समय गुजारने में मदद करता है, या आपसी सहयोग और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। डी ट्रिपल एस पी में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए? छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए? यह आपसी सहयोग और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख सकते हो। या उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, गलत है। इससे शिक्षकों का काम आसान हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। यह समय गुजारने में मदद करता है, ऑप्शन तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए, या आपसी सहयोग और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। एक शिक्षक छात्रों के बीच किस प्रकार सामाजिक मूल्य विकसित कर सकता है? ऑप्शन पहला है कि महान लोगों के संबंध में बताकर, अनुशासन सिखाकर, आदर्श रूप से व्यवहार करना सिखाकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक छात्रों के बीच किस प्रकार सामाजिक मूल्य विकसित कर सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा है, आदर्श रूप से व्यवहार करना सीखकर। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदर्श शिक्षक होते हैं, एक आदर्श शिक्षक होते हैं जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाएं, जो अपने छात्रों को पढ़ाई में मदद करें, वे एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक हो, अनुशासन बनाए रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीटेट का भी फेवरेट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक आदर्श शिक्षक कैसे होते हैं। एक आदर्श शिक्षक होते हैं कैसे होते हैं बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक दोस्तों वो एक दोस्त भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं और मार्गदर्शक भी होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र के लिए एक समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू किया जाना चाहिए जिससे कि छात्र की प्रगति को उसके माता पिता को बताया जा सके, नियमित अभ्यास किया जा सके, छात्रों को अंतिम परीक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, या रिजल्ट से मिले फीडबैक के बाद उपचारात्मक कार्यक्रम आरंभ किया जा सकता है। ये भी DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छात्र के लिए एक समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू किया जाना चाहिए जिससे कि छात्र की प्रगति को उनके माता पिता को बताया जा सके। ऑप्शन पहला गलत है। नियमित अभ्यास किया जा सके, ये भी ऑप्शन गलत है। छात्रों को अंतिम परीक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऑप्शन तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन चौथा, रिजल्ट से मिले फीडबैक के बाद उपचारात्मक कार्यक्रम आरंभ किया जा सके। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है ना। इसके माध्यम से क्या होता है ना, विद्यार्थी की कमजोरी दूर करने हेतु शिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस कार्य में रिजल्ट में मिले फीडबैक को सुधार कर सही किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशनल फील हो, है ना। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।